हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। देश भर के हॉस्पिटल ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई पर आज बहुत बड़ी खबर आई है। शॉर्टेज दूर करने के लिए भारत सरकार ने 20 क्रायोजेनिक टैंकर्स इंपोर्ट किए हैं। 10 और मीट्रिक टन कैपेसिटी वाले ये टैंकर्स सीधे राज्यों को एलोकेट कर दिए गए हैं। कल पानागढ़ में 10 टैंकर आए। पानागढ़ से 20 मीट्रिक टन के 2-2 टैंकर्स उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिले हैं। राजस्थान को 10 मीट्रिक टन के 4 ऑक्सीजन टैंकर्स मिले हैं। वहीं आज जामनगर से 10 मीट्रिक टन के 6 टैंकर्स की सप्लाई होगी। इनमें से 3 ऑक्सीजन टैंकर्स दिल्ली आएंगे। कल मुंद्रा से 20 मीट्रिक टन के 2 ऑक्सीजन टैंकर्स दिल्ली आने वाले हैं। और ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे स्टेट्स के लिए आज राहत भरी खबर आई है। देश के 3 राज्यों में युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। आज सुबह दिल्ली के कैंट रेलवे स्टेशन पर 4 बड़े कंटेनर ऑक्सीजन एक्सप्रेस लेकर पहुंची है। वहीं बोकारो से मध्य प्रदेश के लिए भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई है। राजस्थान में ऑक्सीजन सप्लाई सिक्योर करने के लिए एयरफोर्स ने 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स को एयरलिफ्ट करके जामनगर तक पहुंचाया है। ये क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स जयपुर से जामनगर लाए गए हैं। वहीं दिल्ली के लिए टैंकर्स लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज सुबह 4 बजे दिल्ली कैंट पहुंची। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से आई इस ट्रेन पर 4 बड़े टैंकर्स लदे हुए थे। यह ऑक्सीजन दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल में सप्लाई की जा रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इतनी ऑक्सीजन से राजधानी दिल्ली को कुछ समय के लिए ऑक्सीजन के संकट से उबारने में जरूर मदद मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन ले जा रही एक्सप्रेस आज सुबह 6 बजे बोकारो से रवाना हुई। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में ऑक्सीजन के 6 टैंकर्स मध्य प्रदेश आएंगे। आज रात तक ऑक्सीजन के 2 टैंकर जबलपुर भी पहुंचेंगे और कल सुबह तक ऑक्सीजन के 4 टैंकर्स मंडीदीप पहुंच जाएंगे। इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। यहां ऑक्सीजन टैंकर के जरिए 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ की पूरी रिपोर्ट जरा देखिए। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश को प्राणवायु देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न मोर्चों पे काम करते नजर आ रही है। इसी तरीके से एक बार फिर ये टैंकर्स आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन के वो टैंकर्स हैं जिनके सहारे संजीवनी प्रदान की जाएगी और ये साफ तौर पर वरदान के तौर पर देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में इस तरीके से जो ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं वो भेजे जा रहे हैं विभिन्न जगह से। ये जो टैंकर आप देख रहे हैं 20 मीट्रिक टन का, ये भिलाई से आया है और इस वक्त ये जिस प्लांट पे खड़ा है ये एम्स, भोपाल एम्स के अंतर्गत ये ऑक्सीजन प्लांट है जहां पर ये टैंकर आया है। तकरीबन 500 बेड की क्षमता है इस कोविड केयर सेंटर में जो एम्स में बनाया गया है और ये टैंकर सीधे भिलाई से आया और इस तरीके से लगातार जो टैंकर्स जो वरदान बनकर सामने आ रहे हैं उन ऑक्सीजन उस बेहद ज़रूरी प्राणवायु के लिए जो बेहद ज़रूरी हो जाते हैं और जिसकी कमी दिखाई दे रही थी, लगातार मध्य प्रदेश के विभिन्न कोनों से, देश के विभिन्न कोनों से, रांची से, इसके अलावा जामनगर, गुजरात से इस तरीके के टैंकर्स आ रहे हैं और मध्य प्रदेश को विभिन्न हिस्सों में पहुँच रहे हैं। ये जो टैंकर्स हैं ये लगातार इस तरीके से राजधानी भोपाल में आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार 1500 से 1800 मामले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिल रहे हैं। तकरीबन 12,000 से ज़्यादा एक्टिव मरीज इस वक्त जो है मध्य प्रदेश के भोपाल के विभिन्न अस्पतालों में से हैं। कम से कम 3000 लोगों को ऑक्सीजन की बेहद ज़रूरत है। ऐसे में ये टैंकर साफ तौर पर वरदान बनकर उभर कर आ रहा है। इससे पहले बता दें मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए चाहे हवाई जहाज हो उसके माध्यम से जो C-17 ग्लोब मास्टर है उसके जरिए भी ऑक्सीजन जो टैंकर्स हैं उनको पहुंचा रही है। चाहे वो ग्वालियर हो, इंदौर हो या भोपाल हो या ऑक्सीजन एक्सप्रेस मध्य प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में कल से आने वाली उसी कड़ी में इस तरीके के टैंकर्स जो हैं वो साफ तौर पर वरदान बनकर दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हैं भोपाल कलेक्टर अविनाश टावनिया जो इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं कि किस तरीके से ये टैंकर्स आ रहे हैं। सर, लगातार जो ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी तो एक तरीके से अब सरकार तैयार है ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए? देखिए, मैं यही बताना चाहूँगा कि जो राज्य सरकार है वो हर माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति को सुनिश्चित कर रही है। इसमें बाय एयर सॉर्टीज हमारे जो खाली टैंकर्स हैं वो वापस जा रहे हैं जिससे वो तेज़ी से भर के आ सकें। आज की डेट में लगभग 100 to 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भोपाल में हम लोग रोज़ दे रहे हैं। उस भोपाल में जहाँ सामान्यतः 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती थी। हमारे साथ भोपाल के कलेक्टर अविनाश टावनिया जी जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि बेहद ज़रूरी हो जाता है, ये टूटती हुई सांसें हैं उनको थाम
थामने के लिए अब सरकार के साथ साथ तमाम जो लोग लगे हुए हैं, भोपाल में जहां पहले सिर्फ 15 से 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी, इस महामारी के काल में अब 100 से 110 मीट्रिक टन की ज़रूरत है। ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है उन तमाम साधनों और संसाधनों का इस्तेमाल करना जिनके ज़रिए प्राणवायु ऑक्सीजन एक बार फिर मध्य प्रदेश के साथ साथ राजधानी भोपाल की जनता को भी प्रोवाइड कराया जा सके। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी भोपाल। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।